अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। जी, आज हम बात करेंगे दूरी किसे कहते हैं, दूरी का मतलब क्या है और दूरी किस वजह से होती है। दूरी का मतलब है जुदा होना, किसी भी रिश्ते के दरमियान में फासला पड़ना, इसे दूरी कहते हैं। और ये इस दूरी होने की वजह क्या है, इंसान एक दूसरे से दूर क्यों होते हैं, इस पे हम बहस करना चाह रहे हैं। दूरी दूरी के हरूफ है चार: दाल, वाव, रे और छोटी ये। दूरी दूरी के हरूफ चार हैं और पहला हरफ है दाल। दाल से बनता है दिल। जब दिलों में दरारें पड़ जाती हैं ना, तो ये दूरी बढ़ना शुरू हो जाती है। और दिलों में दरारें कब पड़ती हैं? जब आप किसी इंसान को समझ ना रहे हो, या उस पर भरोसा ना हो, उस पर यकीन ना करते हो, एहसास ख़त्म हो जाए, तो ये दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और आगे दूसरा वक्त आ जाता है। वाव वाव से बनता है वक्त। वक्त जब आप किसी भी रिश्ते को टाइम नहीं ना देते, तो दूरी बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा आप टाइम लगाएंगे किसी के करीब आने में, उतने ही ज़्यादा फासला बढ़ता जाएगा, उतनी ही दूरी ज़्यादा होती जाएगी। अगर आप किसी रिश्ते के दरमियान में अगर बहस नहीं करते, मतलब आप उसका दुख नहीं सुनते, आप उसको नहीं सुनाते, तो दूरी बढ़ेगी। एक दूसरे के पास बैठकर एक दूसरे का दुख दर्द सुनना चाहिए, वो हम नहीं सुनते, तो दूरियां बढ़ती हैं। भाई भाई को आजकल अपना भाई भाई को नहीं है अपना दुख दर्द बता पा रहा या समझा पा रहा। क्यों? यकीन नहीं है एक दूसरे पे, भरोसा नहीं है। यार मैं इससे बात करूंगा ये तो गुस्सा कर जाएगा, मैं इसको कहूंगा तो ये पता नहीं क्या सोच, मतलब अपने पास से ही सब कुछ सोचते रहते हैं एक दूसरे के लिए। यार ये मैं करूंगा तो ये ना हो जाए, ये ना करो तो ये हो जाएगा। कुछ नहीं होना, जो होना वो होना। बस आप एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे को वक्त दें, जितना भी हो सके एक दूसरे को समझें, यकीन करें, भरोसा करें एक दूसरे पे। और आगे आ जाता है रे। रे से रवादारी। जब भी किसी की कोई बात हमें गलत लगे, उसे बर्दाश्त करें, इसे रवादारी कहते हैं। लेकिन हम इसके बरक्स चले जाते हैं। रवादारी, हम में तो सब्र है ही नहीं। अगर किसी ने भी कोई थोड़ी सी भी बात कर दी ना, फ़ौरन उस पर चढ़ाई, इसने मुझे क्यों बात की, मैं, यार मैं ही तो कुछ नहीं हूँ। पंजाबी के भैया, तो मुझे एक पंजाबी का वो शेर याद है, किसी ने क्या खूब कहा था, कई लखा करोड़ा तू फुल है, उन्ना फुल्लां दा तू अरग बना, उस अरग दी फिर तू नहर बना, उस नहर दे विच फिर तू गोता ला, फिर भी बंदिया तेरी पोह नहीं मुकनी, सब तो पहले अपनी मैं मुका। ये मैं ख़त्म करनी चाहिए। मैं ही तो कुछ नहीं हूँ, मिट्टी हूँ यार, और क्या हूँ? मिट्टी के अलावा मेरी हैसियत है ही कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसका करम है। लाख करोड़ों बार उसका शुक्र अदा करें। फिर उसके बाद कि उसने हमें इंसान बनाया, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, बहुत करम है उसका। लेकिन हम में रवादारी नहीं है, एक दूसरे को समझने का हौसला नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। थोड़ी सी बात हो तो फ़ौरन एक दूसरे पे चढ़ाई। तुमने ऐसा क्यों कहा मुझे, मैं क्या हूँ यार, कुछ नहीं हूँ, मैं ही तो अपनी ख़त्म कर दूँ। जिस दिन मैं ख़त्म होगी, उस दिन समझो आप सब कामयाब हो गए। और आगे आ जाता है ये से बनता है यकीन। जब किसी भी रिश्ते के दरमियान में यकीन नहीं ना होगा, तो वो रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। भाई को भाई पे यकीन होना चाहिए, माँ बाप को अपनी औलाद पे यकीन होना चाहिए, औलाद को अपने माँ बाप पे यकीन होना चाहिए। फिर दूरियां कभी नहीं बनती। दूरी बढ़ने की वजह यही है, यकीन नहीं है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। अगर ये चीज़ें अगर हम नहीं रखेंगे ना, यकीन और भरोसा नहीं रखेंगे, रवादारी नहीं रखेंगे, तो दूरियां ही बढ़ेंगी, कुछ नहीं हो सकता फिर हमारा। एक दूसरे को टाइम भी देना चाहिए, एक दूसरे के पास बैठना चाहिए, दुख सुख करने चाहिए। यार वो पंजाबी में कहावत भी है ना, कि कहते हैं कि भांडे पे हो ना, बर्तन भी एक दूए ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ तो खड़क ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ आवाज़ आ ਜਾਂਦੀ ਆ। तो यार इंसान है, अगर एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं या कोई रिलेशन में, किसी भी रिलेशन में है, तो उसमें कोई ना कोई बात हो जाती है।
اس کو برداشت کرنا چاہیے، لیکن وہ برداشت ہے ہی نہیں، تو لڑائی جھگڑے دوریاں بڑھیں گی. یہ ہے دوری. اچھا، اب اگر دوری ہو جائے تو کون سی 4 باتیں ہیں، کیونکہ اس کے 4 ہی حرف ہیں، اور یہ 4 حروف جو ہے نا میں بتا رہے ہیں کہ 4 باتیں کون سی ہیں انسان کو جو اپنانی چاہیے. پہلی بات، سنی سنائی بات پہ کبھی عمل نہ کرے. جب کسی کے درمیان میں دوری ہو جاتی ہے نا، یا کوئی غلط فہمی ہو جائے، دوری ہو جائے، تو وہ سننا ادھر ادھر جو ہے نا، یہ ہوتے ہیں نا، میں اب کیا بتاؤں، یہ کان پھوسی باتیں کرنے والے آتے ہیں کہ چلو یہ ان کے درمیان میں لڑائی، ادھر سے سنی اور ادھر کر دی، ادھر سے سنی ادھر کر، ہاں یہ وہ یہ آپ کا بھائی، آپ کا فلانا یہ کر رہا تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے. سنی سنائی کسی بھی بات پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا ہے، غصے میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی. تیسرے نمبر پہ، فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، یار اگر میں یہ فیصلہ کر دوں گا تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، آنے والے وقت پہ یہ کہ مجھ پہ تو بھاری نہیں پڑ جائے گا. اور مین یہ کہ مشاورت لازمی کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مشاورت کرنے والا کبھی بھی شرمشار نہیں ہوتا. کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو آپ اس میں لازمی مشاورت کیا کریں، اپنے بھائی سے کریں، اپنے ماں باپ سے کریں، اپنے استاد سے کریں، اپنے دوست سے کریں، کسی سے مشاورت کریں. اور تیسرے نمبر پہ، جب دوری ہو جائے تو کوشش کریں کہ اس فاصلے کو کم کریں، جہاں تک بھی ہو سکے آہستہ آہستہ قریب آنا شروع ہو جائے، تو یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی. Thank you for watching.